स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही कहें या फिर पुलिस की अमानवीयता, एक वृद्ध महिला का शव 9 दिन तक केकड़ी के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीजर में पड़ा रहा। मामले का खुलासा रविवार को हुआ जब कांग्रेस पार्षद रमाकांत दादित किसी काम से अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीजर में पिछले 9 दिनों से एक शव पड़ा होने की जानकारी मिली। घटना केकड़ी के राजकीय अस्पताल की है, जहां 15 फरवरी से भर्ती वृद्ध महिला की 19 फरवरी को मौत होने के बाद शव को मोर्चरी के डीप फ्रीजर में रख दिया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वृद्ध महिला की मौत की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन वहां से मौके पर कोई नहीं पहुंचा। मृतक का नाम भावना, पत्नी कांतिलाल शर्मा 71 वर्ष है। वाइफ ऑफ कांतिलाल शर्मा, निवासी सरवाड़। ये तबीयत खराब होने पर 15 फरवरी को एडमिट होना, केकड़ी राजकीय जिला चिकित्सालय में एडमिट होना ज्ञात हुआ है। इसके बाद इनके मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 19 तारीख को डेथ हो गई थी। हम यहाँ पर आए मौके पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करके और इसका पोस्ट में अभी वारिसान का पता नहीं लगा है, वारिसान का पता लगा करके उनको मृतका का पोस्टमार्टम कराएंगे मृत्यु का कारण जानने के लिए, और जांच की जाएगी। कर रहे हैं, पुलिस तलाश कर रही थी पहले से ही, और जो अज्ञात व्यक्ति का शव है उनका पहले सरवाड़ थाने में पता करवाया था, तो उसमें उस समय कोई पता नहीं लगा है, और जानकारी करके इसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो तो अभी देख करके अज्ञात मामले में, अज्ञात शव के मामले में सावधानी बरतनी पड़ती है, इसलिए अभी कोई समय लगा है। अभी क्या कार्रवाई जारी है? अभी मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट मिलने पर इसमें मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक महिला की 15 फरवरी को तबीयत खराब होने पर स्थानीय लोगों ने केकड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला ने अपना नाम भावना, पत्नी कांतिलाल शर्मा, दरगाह बाजार सरवाड़ निवासी होने की जानकारी भी दी। बताया गया कि वृद्ध महिला के परिवार में कोई नहीं है। वृद्ध महिला खानाबदोश है, जो सरवाड़ के दरगाह बाजार में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। महिला स्वयं के द्वारा, जैसा हमारे मेडिकल रिकॉर्ड में है, 15 तारीख को अस्थमा की पेशेंट के नाम पे एडमिट हुई थी स्वयं के द्वारा। इवन भामाशाह के अंदर खुद जाके उन्होंने अपनी एंट्री कराई थी, और इनकी अवस्था 19 की शाम को करीब 6, सवा 6 बजे इनकी डेथ हुई है। हम लोगों के चिकित्सक द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया, और सरवाड़ थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट करने के बाद रात में 9 बजे वहाँ थाने से बताया गया कि हमारे यहाँ से कोई भी जो दरगाह का एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे किसी का नहीं पाया जाता है। उनकी सूचना के आधार पे हमने एसडीएम सर केकड़ी और थाने में रिपोर्ट करवाई, और उनके निगर में ही हम लोगों के अस्पताल में पुलिस की निगरानी में ही बॉडी को रखा गया था, जिसको आज 7 दिन और से 10 दिन के पूरी होने पर सारी कार्रवाई के दौरान हम लोग मुक्त किया जा रहा है। आज हम लोगों ने पुलिस को कर दिया है सर। पुलिस जिम्मेदार है इसकी? पुलिस की सूचना दी जा चुकी है सर, और पुलिस के अंडर में ही सारा है। ये हमारे यहाँ पे बॉडी जो वार्ड से पोस्ट मॉर्चरी में आई है वो पुलिस के अंडर में ही आया है हम लोग के पास। राजकीय अस्पताल में 9 दिन से वृद्ध महिला का शव रखा होने के बाद ना तो पुलिस ने परिजनों को ढूंढने की जहमत उठाई, और ना ही अस्पताल प्रशासन ने। 9 दिन से अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन शव को रखकर भूल गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर बसते दिखे। आज सुबह की मुझे चिकित्सा विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा फ़ोन पे सूचना मिली कि एक महिला की मृत्यु दिनांक 19/2/2022 को हो चुकी थी। उसकी सूचना पुलिस थाना केकड़ी को चिकित्सालय विभाग द्वारा दे दी गई थी। उसके पश्चात भी उसके वारिसों की कोई पता नहीं किया पुलिस थाना केकड़ी ने, और चिकित्सा विभाग ने दोबारा रिमाइंड नहीं किया कि इसके परिजनों तक ये लाश पहुँचे। दोनों ही डिपार्टमेंटों के द्वारा लापरवाही की गई है। सुबह मैं यहाँ आ गया था, आने के बाद में इनके कर्मचारियों से पूछताछ की, पता चला कि ये महिला सरवाड़ की रहने वाली है, और सरवाड़ में ये खानाबदोश थी और दरगाह बाज़ार में रहती थी। 108 में काम करने वाले किसी भाई से बात हुई, उसने ये सूचना दी कि इस महिला का कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं है, ये अकेली रहती है। इसके पति थे, वो भी 10-12 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। करीबन 9 दिन तक ये लाश यहाँ जिला चिकित्सालय केकड़ी के मोर्चरी में पड़ी रही। हमारी केकड़ी की पुलिस थाना को सूचना मिली थी चिकित्सालय द्वारा कि
इसकी मृत्यु हो गई है और इसके परिवार वालों को ढूंढा जाए। उसके बावजूद भी इन्होंने इसके परिवार वालों का कोई पता नहीं किया। 9 दिन तक लाश यहाँ सड़ती रही है, मोर्चरी में रही है। अब हमने जैसे ही लाश को बाहर लिया, केकड़ी के सीआई साहब सुधीर जी उपाध्याय यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब इसका पोस्टमार्टम होगा। लाश मोर्चरी से बाहर आ गई है, अब उसका पोस्टमार्टम के लिए वापस लेके जा रहे हैं। अब इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसका दाह संस्कार होगा। सिटी पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर नगरपालिका के सहयोग से दाह संस्कार करवाया है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस थाना केकड़ी को सूचना देनी चाहिए थी, सरवार थाने को, कि आप इसके परिवार का पता करें और उन तक ये जो महिला की लाश है उसको सुपुर्द कराई जाए। दोनों थाना, पुलिस थाना केकड़ी और पुलिस थाना सरवार, दोनों की लापरवाही है इसमें। और कुछ लापरवाही में केकड़ी के चिकित्सा विभाग की भी मानता हूँ। दोबारा इनको रिमाइंडर करना चाहिए था कि आपको जो हमने कॉल किया है उसको आपने पता किया कि नहीं किया। इन्होंने नहीं किया पता, उसके बाद भी इन्होंने 9 दिन तक ये लाश ये मोर्चरी में पड़ी रही है। जब महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दे दी तो आखिर क्यों पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए अस्पताल पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। नियमानुसार पुलिस को 3 दिन तक परिजनों की तलाश कर शव का दाह संस्कार कराना था, लेकिन पुलिस ने 9 दिन बीतने के बावजूद न तो परिजनों की तलाश की और न ही अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करे तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। सावर कस्बे में अज्ञात लुटेरों ने सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदने के बहाने 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मामले में पीड़ित ने सावर पुलिस थाने को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सावर के जाजपुर गेट निवासी गोकुल कुमावत सब्जी बेचने का काम करता है। रविवार को वह हर रोज की तरह सदर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक आए और सब्जी विक्रेता से कद्दू की सब्जी खरीदने लगे। इस दौरान सब्जी विक्रेता कद्दू को काटने के लिए नीचे झुका। उसी दौरान मौका पाकर अज्ञात लुटेरों ने पीड़ित की जेब में रखे 55,000 रुपए पार कर लिए। सब्जी लेकर अज्ञात युवक रवाना हो गए। इसके बाद पीड़ित को जेब में पैसा न होने का एहसास हुआ तो जेब टटोली, जिस पर जेब में पैसे नहीं मिले। वारदात के बाद सब्जी विक्रेता ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाश की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। सूचना पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सावर पुलिस ने पीड़ित से मामले को लेकर पूछताछ की है। 2 दिन आया, कोड़ो काट रहे थे, 55,000 निकाल लिया हमारे जेब में। सरसों एक दिन महंगाई, सरसों बेच मन दिया। पीड़ित गोकुल कुमावत शनिवार शाम को सरसों की फसल बेचकर आया था। वह सरसों की फसल का पैसा बैंक में जमा कराने के लिए साथ लेकर आया, लेकिन रविवार होने के चलते बैंक का अवकाश होने से उसने पैसा अपनी जेब में रख रखा था। सब्जी विक्रेता से लूट की वारदात करने वाले युवकों की करतूत CCTV में कैद हो गई। CCTV फुटेज में 3 युवक दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर सावर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी में ब्यावर रोड पर वीर गुर्जर छात्रावास में रविवार को गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन हुआ। अध्यक्ष मदन गुर्जर एकल सिंघा ने बताया कि बैठक में छात्रावास विकास कार्य सहित अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आगामी बैठक में बकाया बामाशाओं की सूची तैयार करने, पूर्व में दी गई रसीदों का कलेक्शन करने, समाज के छात्रावास का नक्शा तैयार करवाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा समाज के सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में संरक्षक मंडल के इंद्र नारायण गुर्जर, पूर्व सरपंच रामधन गुर्जर, जालम सिंह पोखर कटारिया, रामकुमार गुर्जर पूर्व सरपंच, चित्तरमल गुर्जर, कोषाध्यक्ष रामगोपाल गुर्जर, उपाध्यक्ष पोखर गुर्जर, रामस्वरूप गुर्जर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, धनराज गुर्जर, लालाराम गुर्जर, देवसेना अध्यक्ष सावर,
तेजमल गुजर, मोहन गुजर, आसाराम गुजर, जगदीश गुजर, सूरजकरण गुजर, शिव नारायण गुजर, मदन गुजर, बद्री गुजर केसरपुरा सहित समाज के कई अन्य लोग मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। वैष्णव समाज चम्मालिसा प्रथम इकाई के 36 गांवों की बैठक रविवार को केकड़ाधीश बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में समाज एकता पर जोर देते हुए मृत्युभोज जैसी कुरीतियों को बंद करने पर जोर दिया। संरक्षक चतुर्भुज वैष्णव ने समाज में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। बिरदीचंद वैष्णव ने गंगा प्रसादी जैसे कार्यक्रम समिति स्तर पर करने के लिए कहा। बैठक में 36 गांवों में कार्यकारिणी के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। चमालिसा प्रथम का एक कोष बनाने का निर्णय भी लिया गया। उसी कोष से समाज के आयोजनों में पूरी इकाई की तरफ से एक मुश्त सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रहलाद वैष्णव रामपुरा को अध्यक्ष, संरक्षक चतुर्भुज वैष्णव हीरादास, उपाध्यक्ष पद पर बिरदीचंद, पोकरदास, प्रेम नारायण, चंद्र प्रकाश जूनिया, कैलाश वैष्णव चाबड़िया, महावीर वैष्णव देवगांव, नारायण वैष्णव मेवदा कला को नियुक्त किया गया। सचिव राधाकिशन बादुका केड़ा, सह सचिव परमेश्वर टीलावत केकड़ी, कोषाध्यक्ष प्रकाश वैष्णव, सह कोषाध्यक्ष ब्रजकिशोर तसवारिया, संगठन मंत्री सतीश वैष्णव, गोपाल दास बीचली अताई व मीडिया प्रवक्ता उमाशंकर वैष्णव चोसला को नियुक्त किया गया। केकड़ी में बाईपास मार्ग पर स्थित तुलसी पैलेस गार्डन में रविवार को साहू समाज महिला मंडल की ओर से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फागोत्सव में साहू समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं ने गुलाल व फूलों संग होली खेली। हमारा साहू समाज महिला मंडल का पहला फाग महोत्सव रखा गया है, जिसमें सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पधारी हुई सभी महिलाओं का शाम के दरबार में स्वागत है। साहू समाज की सभी महिलाओं ने फागोत्सव पहली बार यहाँ केकड़ी में साहू समाज की महिलाओं के द्वारा फागोत्सव मनाया गया है और सभी महिलाओं के सहयोग से ये फागोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। सभी ने फूलों से और गुलाल से सभी महिलाओं ने फागोत्सव अच्छे से सेलिब्रेट किया और सभी महिलाओं को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व गजानन गेरुटिया उपस्थित थे।